हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर में नाउन की चर्चा करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग इसकी चर्चा किए थे, लेकिन वहाँ पर विशेष रूप से चर्चा नहीं किए थे। इसमें सभी चीज़ें हमने देखे थे, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन हो, इंटरजेक्शन हो, सारी चीज़ों को हमने देखा था। लेकिन वहाँ पर जो है एक वीडियो में जो है कवर नहीं हुआ था, स्पेशल इसका वीडियो है। हम लोग और भी ग्रामेटिकल चीज़ अपलोड हो चुके हैं, चाहे वो नरेशन हो या वॉइस हो, ये अपलोड हो चुके हैं। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं इसको। नाउन की चर्चा करेंगे। साधारण से बात एक ही है, किसी भी चीज़ का हम लोग नाम की बात करेंगे तो वही नाउन है। नेमिंग वर्ड को ही नाउन कहते हैं। कोई भी चीज़ का नाम हो वही नाउन है। जैसे कह सकते हैं नाउन वह शब्द है जो किसी स्थान, वस्तु, कह सकते हैं स्थान, वस्तु, व्यक्ति, जानवर, भावना इत्यादि के नाम को बताता है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ के नाम को बताए वही नाउन है, ये समझिए। अब बात करें, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स और आइडियाज। एग्जाम्पल में देखें, जैसे कि पर्सन में अगर हम लोग देखें तो कौन सा हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, राम, सीता, टीचर, ये सब चीज़ें। प्लेस की बात करें, स्थान हो सकता है दिल्ली, स्कूल, इंडिया, झारखंड, बिहार, ये सब चीज़ें। यूपी। आगे बढ़ेंगे तो थिंग्स की बात करें यानी बुक, टेबल, पेन, ये सब वस्तुएं हैं। एनिमल्स की बात करें यानी जानवर के डॉग, काऊ, लायन, डियर, ये सब चीज़ें आपको जानवर में आ जाएंगे। फीलिंग की बात करें तो फीलिंग में लव हो गया, हैप्पीनेस हो गया, होनेस्टी हो गया, ये सब भावनाएं हैं। तो ये सभी नाउन है यानी नेमिंग वर्ड है। एग्जाम्पल में अगर देखें तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर राम जो है एक नाम है किसी का, तो ये नाउन हो गया। अब टाइप की बात करें हम लोग प्रकार की, तो 5 प्रकार को में हम लोग बांटते हैं, जिसमें पहला है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम बताता है उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि राम किसी खास आदमी का नाम है, दिल्ली किसी खास जगह का नाम है, इंडिया किसी खास देश का नाम है, ताजमहल किसी खास मीनार का नाम है जो बना है, महल का नाम है, गंगा यानी किसी खास नदी का नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये सब प्रॉपर नाउन में आते हैं, ये ध्यान रखना है। प्रॉपर नाउन में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो खास हैं अपने आप में। जैसे कि मैं खाली रिवर कह देता तो वो प्रॉपर में नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान रखने हैं। अभी हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट रूल की बात करें, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल रूल हो, कैपिटल लेटर में होता है, यानी कि बड़ा अक्षर होता है। जैसे कि राम में क्या है, आर कैपिटल लेटर है, ध्यान रखना है। गंगा में क्या चीज़ है, जी कैपिटल लेटर है। कॉमन नाउन की अब हम लोग चर्चा करेंगे, जो भी चर्चा कर रहे थे। कॉमन नाउन की चर्चा करें दोस्तों, तो कॉमन नाउन में क्या होता है, जो किसी सामान्य व्यक्ति, स्थान या वस्तु को बताता हो। जैसे अब हम लोग चलेंगे, एग्जाम्पल में बॉय है, ये कॉमन किसी लड़के के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे शंकर हो, चाहे मोहन हो, चाहे सोहन हो। गर्ल्स की बात कर लें तो गर्ल्स में हम इसको गर्ल्स में किसी भी लड़की के लिए गर्ल यूज कर सकते हैं, चाहे वो सीता हो, चाहे गीता हो, चाहे रीता हो, चाहे रीचा हो, कोई भी चलेगा। सिटी की बात कर ले, चाहे कोई भी सिटी का नाम हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो रांची हो, चाहे डाल्टनगंज हो, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, कोई भी शहर है तो जनरल शहर के लिए हम लोग सिटी यूज कर सकते हैं, तो कॉमन है। अब आगे हम लोग बात करें टीचर, किसी भी टीचर का नाम यूज कर, टीचर के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। स्कूल, कोई भी स्कूल, चाहे वो जो है कोई भी स्कूल हो, उसका नाम यूज कर सकते हैं। जैसे कि द बॉय इज प्लेइंग, यानी फिर बात कर ले, बॉय जो है किसी भी खास लड़के को दर्शा सकता है, ये ध्यान रखना है। किसी के लिए भी, लड़के के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, तो ये कॉमन नाउन है। अब जो बात करें कलेक्टिव, थोड़ा सा कॉमन कलेक्टिव में आपको कन्फ्यूजन में डालेगा। कॉमन की चर्चा करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर आ जाइए। कॉमन की चर्चा करते हैं तो ये अब हो गया जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी कि किसी एक विशेष जात का बोध करा रहा है। बॉय क्या है, एक विशेष सेक्टर है, जाति कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें कलेक्टिव में, समूहवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो कलेक्टिव में क्या होता है, जैसे कि कोई खास ग्रुप की चर्चा करेगा। जैसे कि कह सकते हैं जो कई लोगों या चीज़ों के समूह को दर्शाता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि टीम हो गया, टीम हो गया। यहाँ पर टीम में अब हम लोग बात करें, थोड़ा सा एक चीज़ और देखिएगा,
कॉमन और कलेक्टिव को हम लोग गिन सकते हैं, तो इसलिए इसको काउंटेबल नाउन में रखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे जैसे कि टीम हो गया, क्लास हो गया, क्लास में कितने बच्चे आप गिन सकते हैं ना, आर्मी सेना हो गया, फैमिली हो गया, ये सब क्या चीज़ है, ये सब कलेक्टिव नाउन है, यानी कि समूह है। एक समूह है। भीड़ क्या चीज़ है, एक समूह है, यानी क्राउड हो गया, फैमिली हो गया, आर्मी हो गया। अब नीचे सेंटेंसेस में यूज हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। आवर टीम ऑन द मैच, यानी कि ये जो टीम देख रहे हैं ये क्या चीज़ है, कलेक्टिव नाउन की चर्चा हम लोग थोड़ा सा कर रहे हैं, यानी कि समूह की चर्चा कर रहे हैं। अब जो है मटेरियल नाउन की चर्चा करेंगे। पहला देखें हम प्रॉपर, उसका अलग एक सेक्टर था जिसमें किसी खास चीज़ का हम लोग चर्चा कर रहे थे, किसी खास आदमी का नाम था, चाहे वो राम हो, श्याम हो, मोहन हो, शंकर हो, सीता हो, गीता हो, रीता हो, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, ये सब चीज़ें हमने देखे थे कि जो है प्रॉपर में रखा था। दूसरा में हमने रखा, क्या चीज़ रखा, कॉमन नाउन, यानी जाति का बोध करा रहा था। कॉमन नाउन में क्या जाति का बोध करा रहा था, जैसे कि लड़का हो गया, यानी कि बॉय, पूरा बॉय जाति का बोध करा रहा था। बॉय में कोई भी आ सकता है, जैसे कि शंकर, मोहन, ये सब रख सकते हैं। तो बॉय हो गया, गर्ल्स में किसी भी लड़की के लिए हम लोग रख सकते थे, कॉमन हो गया। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कलेक्टिव की चर्चा कर रहे थे। कलेक्टिव की चर्चा अगर हम लोग कर रहे थे इसमें, तो कलेक्टिव में समूह की चर्चा कर रहे थे, चाहे वो टीम हो गया, चाहे यहाँ पर परिवार हो गया, आर्मी हो गया, भीड़ हो गया, ये सब कलेक्टिव में था। लेकिन अब कॉमन और कलेक्टिव को हम काउंटेबल में रखें, यानी दोनों को गिन सकते हैं। लेकिन अब मटेरियल में हम लोग आते हैं, यानी कि कह सकते हैं पदार्थवाचक संज्ञा कह सकते हैं भी इसको हम लोग। मटेरियल नाउन की अगर हम लोग चर्चा करें, जो किसी पदार्थ या सामग्री का नाम बताता हो, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, सैंड हो गया, ये सब चीज़ें हैं, आयरन हो गया। तो ये चीज़ें क्या कर रहा है, ये एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं मटेरियल नाउन का। मटेरियल नाउन को हम लोग संभव इसको गिन नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखना। पानी को आप काउंट कर सकते हैं, मिल्क को काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब जो है यहाँ पर देखते हैं, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये जो गोल्ड देख रहे हैं ना, यही जो है मटेरियल नाउन है। अब बात करें एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की चर्चा करेंगे, जिसमें कि भावना जुड़ा रहेगा, गुण जुड़ा रहेगा, अवस्था जुड़ा रहेगा, को दर्शाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, ये भी बात है। आप जो है हैप्पीनेस को छू सकते हैं, खुशी को छू सकते हैं, प्रेम को छू सकते हैं, ईमानदारी को छू सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिसे हम ना देख भी सकते हैं, ना छू भी सकते हैं, एक चीज़ कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये जो भावना की बात कर ले थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अब बात करें, जैसे कि पहला है लव हो गया, दूसरा होनेस्टी, तीसरा हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें हो गया। फ्रीडम हो गया, ब्रेवरी हो गया। सेंटेंस में यूज देखें तो होनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ये ऑनेस्टी देख रहे हैं, यही जो है एब्स्ट्रैक्ट की चर्चा हो रही है, यानी कि बात हम लोग कर रहे हैं कहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक। भाव क्या है आपका, यहाँ पर भाव है जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी, एक तरह का भाव ही कह सकते हैं, भावना है। अब जो है कुछ रूल है यहाँ पर, सिंगुलर से पुलर में हम लोग कैसे बदलेंगे। सिंगुलर एक है, पुलर जो है एक से अधिक है। एग्जाम्पल में देखें तो बॉय में अगर हम लोग एस लगा दिए तो बॉयज हो गया, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। आइए, पुलर में एक से अधिक हो गया। नीचे देखें, बुक से बुक, चाइल्ड से चिल्ड्रेन। जेंडर अगर हम लोग बात कर ले थोड़ा सा, जेंडर में जो है नाउन के 4 जेंडर होते हैं। पहला अगर हम लोग बात करें तो मिसलेनियस, जिसमें कि बॉय, किंग, मेल की चर्चा हो रही है। अब फिर यहाँ पर मैस्कुलिन यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें कि मेल की चर्चा होगी, यानी कि फीमेलिन में फीमेल की चर्चा होगी, गर्ल्स, क्यून, ये सब चीज़ें। जबकि कॉमन में कुछ चीज़ें होती हैं। कॉमन बात कर ले हम लोग जेंडर में, जैसे मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं। जैसे टीचर, आप अपने जो है मेल टीचर के लिए या फीमेल टीचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट में लड़के लड़कियां दोनों भी आती हैं, तो ये चीज़ जनरल हो गया। अब यहाँ पर नेचर की बात करें, यानी निर्जीव वस्तुएं, जैसे टेबल और पेन, ये सब चीज़ें हैं। तो 4 प्रकार की हम लोग जेंडर नाउन में
कह सकते हैं नाउन के 4 जेंडर होते हैं, ये चीज़ें हमने समझा। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन अभी ऊपर चर्चा हमने किया था। काउंटेबल नाउन जिन्हें गिना जा सकता है जैसे बुक, पेन, एप्पल, पेन। अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर, मिल्क, शुगर, ये सब चीज़ें हो गई। अब क्वेश्चन पर डायरेक्ट आते हैं। राम इज ए गुड बॉय, तो राम क्या है यहाँ पर? राम जो है प्रॉपर नाउन है, किसी खास आदमी का नाम है। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि टीम जो है, टीम किस प्रकार का नाउन है? तो टीम क्या चीज़ है? एक जो कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन है, यानी कि बात कर ले यहाँ पर थोड़ा सा। हाँ ठीक है ठीक है, हमने देखा था क्या चीज़ें, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे कि बॉय, गर्ल, ये सब चीज़ें यूज किया था हमने कलेक्टिव में, ये चीज़ें हैं। अब गोल्ड क्या चीज़ें हैं? गोल्ड तो है मटेरियल, कोई चीज़ है। गोल्ड, सिल्वर कह सकते हैं, कॉपर कह सकते हैं, ये सब चीज़ें मटेरियल नाउन में आएगा। आयरन हो गया। ऑनेस्टी क्या चीज़ है? ऑनेस्टी की चर्चा कर रहे थे, तो ये आपको एब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाववाचक वाला में आ रहा है, तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। सिटी कौन सा नाउन है? सिटी हम लोग कॉमन यूज करते हैं, चाहे वो किसी भी सिटी के लिए हम लोग यूज कैसे, जैसे रांची, डाल्टनगंज, ये सब यूज करते हैं, तो ये जो है कॉमन हो गया। अब नीचे चलेंगे हम लोग, बात करें तो चलिए यहीं तक था क्वेश्चन। हमने नाउन को पूरी डिटेल में समझा। धन्यवाद।